अमर उजाला संवाद में आपका स्वागत है और हमारे साथ इस समय राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना है। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है। आप संवाद मंच के जरिए जिसमें हम तमाम विषयों पे बात कर रहे हैं, तो बतौर बाल आयोग अध्यक्ष आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आप हमारे दर्शकों से आप शेयर करेंगे? मैं अभी जो संवाद सुन रही थी स्वामी जी का, तो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए उससे सुंदर जीवन का इस समय जो हमें लक्ष्य निर्धारित करना है नहीं हो सकता। वो बता रहे थे कि कैसे बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन सबसे इंटेलिजेंट ही तो सबसे ऊंचे स्कैम करते हैं। हम बहुत इमोशनल हैं, लेकिन हम भावनाओं में अगर इतने बह जाते हैं कि हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते और परिस्थिति हाथ से निकल जाती है। अगर टाइम की बात करें तो हमें टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जगहों पे हम टाइम दे रहे हैं, तो जो सही टाइम का चयन है वो करना बच्चों के लिए मुश्किल है। तो आई थिंक वही संदेश मैं हर अभिभावक को देना चाहूँगी कि अपने बच्चों में आप संस्कृति का और कैरेक्टर बिल्डिंग का, देश का और समाज का, उसका संतुलन बनाएं, उसकी नंबरों के साथ, उसकी आगे की करियर के साथ, तो हम एक जो सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण कर सकेंगे। एक सवाल बनता है, आपको हमने अक्सर कई मंच पे देखा कि आजकल के जो बच्चे हैं उन पे बहुत तरह के प्रेशर हैं और प्रेशर में बहुत सारे बच्चे डिप्रेस भी हो जाते हैं, क्योंकि आप फील्ड में चीजों को देख रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी आप देख रहे हैं, लगातार ऐसे तमाम मामले आपके आगे आते हैं। तो आप पेरेंट्स को, समाज को क्या सलाह देना चाहेंगे कि बच्चों को डिप्रेशन, क्योंकि आजकल बहुत प्रतियोगी युग है। देखिए क्या हुआ है कि हमारा बचपन और आज के बचपन में फर्क यह है कि हम बचपन जी रहे थे और हमारे माता पिता जब हम लड़खड़ाते थे तो हमें पकड़ने के लिए तैयार थे, मौजूद थे। लेकिन आज क्या कर रही है आज की माँ, वो उसको अपने आप चलने का मौका ही नहीं दे रही। हम हर पल चाहते हैं कि तू ये कर, तू ऐसे बैठ, तू ऐसे ना बैठ, और नंबरों की दौड़। हमें पढ़ाई और करियर के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हम उनके कोई फ्री समय, कोई आत्मचिंतन, जो एक नई टर्मिनोलॉजी आई है ना, क्वालिटी टाइम, कोई क्वालिटी टाइम नहीं है। एवरीथिंग इज क्वांटिटी टाइम। परिवार के साथ बैठिए, संबंध और भावनात्मक जुड़ाव और अपनी संस्कृति, अपने देश और अपने आप को, अपने परिवार को जानने का मौका दीजिए। नंबर बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन उसका भी एक स्थान है जो कि टॉप पे कम से कम नहीं है। आपने स्कूलों के को भी कुछ डायरेक्शन दिए कि अपने त्योहार मनाएं, बच्चे अपनी परंपराओं से जुड़े रहें ताकि डिप्रेशन से। यस, क्योंकि अवसाद क्यों है? क्योंकि एक सिंगल पॉइंट। अच्छा, अभी आपने क्या है, बच्चे को कोचिंग में, स्कूल से आया, खाना खाया, कोचिंग भेज दिया। अब कोचिंग का एक पर्पस है, तो बच्चे की आपने नियति, बिना उसकी मर्जी जाने, बिना उसमें वो परिपक्वता आए हुए, आपने उसकी नियति सेट कर दी। सपोजिंग कि तूने डॉक्टर बनना है, अब वो डॉक्टर के एग्जाम में नहीं निकला, तो अब तो अवसाद होगा ना। जो छोटी छोटी खुशियां हैं, वो मेहंदी का रंग, वो राखी का धागा, वो बच्चे को जोड़ता है, परिवार से जोड़ता है, समाज से जोड़ता है। 15 अगस्त में जो हम लोग गीतों की तैयारी में 10 दिन लगा दिया करते थे, वो हमें देश से जोड़ता है। तो बच्चों को सब तरफ से जैसा बचपन होना चाहिए, मिनी एडल्ट मत बनाइए उसे। और अगर उसमें प्रभु ने जो क्षमता दी है, आप अगर उसे सब क्षमताओं का विकसित होने देंगे, तो जरूर एक दिन वो सुंदर काम करेगा। जीवन में खाली इंजीनियर या डॉक्टर की जरूरत पड़ती है या खाली सीए की जरूरत पड़ती है? हमें तो बढ़ई की भी जरूरत पड़ती है, हमें पत्रकार की भी जरूरत पड़ती है, हमें अच्छा बोलने वाले एंकर की भी जरूरत पड़ती है, हमें एक राजनीतिज्ञ की भी जरूरत पड़ती है जो जिसमें बहुत अच्छा संगठन चलाने की क्षमता हो। तो बच्चों को उनकी क्षमता के अनुरूप उनको अवसर दीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।